नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, साइको काउंसलिंग की दुनिया में और रिहैबिलिटेशन, नारकोटिक्स रिहैबिलिटेशन की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और ज़रूरी वर्ड है CBT। CBT इतना पॉपुलर है और इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर कोई भी साइको काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। यह प्रायः किसी न किसी स्तर पर हर एक मनोरोगी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो गंभीर मनोरोगी हो, उनके रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्स्वास्थ्य लाभ में, उनके पुनः सुखद जीवन में, उनके वापस होने में, ये सब में नशा से पीड़ित लोगों के लिए भी जब वो रिहैबिलिटेशन का दौर होता है, फेज होता है, तब ये बहुत ज़रूरी होता है CBT। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 3 लेटर से है, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। कॉग्निटिव मतलब होता है सोच और संज्ञानात्मक सोच। दूसरा होता है बिहेवियरल मतलब व्यवहारिक या व्यवहार। और तीसरा का मतलब तो जानते ही हैं कि थेरापी मतलब निदानिक पद्धति। तो इस तरह से CBT मतलब ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक व्यवहारिक पद्धति। तो आइए हम जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट है। वो हमेशा वो लो मूड में रहता है, हमेशा वो नेगेटिव ही सोचता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पैटर्न उनके हो जाते हैं और कोई भी बात से वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 3 टीचर है, शिक्षिका है, जिन्हें कि प्रिंसिपल महोदय ने बुलाया और तीनों को किसी बात पे अच्छी खासी डांट लगाई। उसमें से एक ने अलर्ट होके अपने आप में सुधार करने का कोशिश किया, दूसरे ने उसको सुधार भी किया और इंटरटेनिंग करते, अरे आज तो बहुत डांट दिया है ना प्रिंसिपल, आज तो बड़ी डांट दिया भाई, हाँ चलो ना, इसका आदत है ऐसे डांटते रहेगा। वो उसको हल्के फुल्के में लेके चली गई और अपने काम पे फोकस की, फिर अपने रिजल्ट तक पहुंची। तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरी जो शिक्षिका है, महिला है या कोई भी हो सकता, महिला हो पुरुष हो, तीसरी जो महिला है वो एंजाइटी डिप्रेशन से पीड़ित है। अब वो सोचना शुरू की, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न शुरू हुआ, अरे हमको बुलाया, हमको डांटा, हमको ध्यान रखा, हमको तो छुप के देखता है कि हम क्या करते हैं, कहीं हमको नौकरी से निकाल ना दे, कहीं हमको अगला प्रमोशन में छांट ना दे। अब उनकी जो है यहाँ से नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है और वो कई घंटों से लेके कई दिनों तक इससे उबर नहीं सकती हैं। जबकि बाकी 2 उबर गई, भूल भी गई, मज़े कर रही हैं, कैंटीन में जाके ब्रेक टाइम में खाना खा रही हैं दोस्तों के साथ। मगर ये लगातार, ये जो डिप्रेशन से पीड़ित महिला है, जो एंजाइटी से पीड़ित महिला है, ये लगातार एक ही बात पे फोकस की हुई है, वो भी अपने नेगेटिव थॉट्स पे। नेगेटिव थॉट्स पैटर्न जो है वो कंटिन्यू एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आते जा रहा है कि अल्टीमेटली यहाँ तक वो पहुँच जाती हैं कि प्रिंसिपल हमको निकाल देगा, फिर मेरा घर का आर्थिक समस्या बहुत ही ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे और पति परेशान हो जाएंगे, मतलब अनंत। और फाइनली वो इस बात पे पहुँचती हैं सोचते सोचते कि ऐसी परेशानी भरी ज़िंदगी से अच्छा है कि क्यों ना हम अपना ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लें। तो इस तरह से जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं,
वो एकदम नेगेटिव थॉट पैटर्न के शिकार हो जाते हैं और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगातार तरंगों भी नेगेटिव थॉट्स के तरंग वेव्स लगातार आते रहते हैं कुछ दिनों से लेके, कुछ घंटों से लेके, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों और कभी कभी कुछ सालों तक ये चलते रहता है। फिर दूसरा घटना हुआ, फिर उस पर कुछ नेगेटिव थॉट्स शुरू की और इस तरह हमेशा। अच्छा, कहीं भी पार्टी में गई, सब अगर कोई उनको बोल दिया प्रशंसा से कि आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं इस साड़ी में, उसको भी वो नेगेटिव लेगी, कहीं हम तो ख़राब तो नहीं लग रहे हैं, कहीं वो ताना तो नहीं मार रही है। तो इस तरह हमेशा ऑलवेज सी और ही विल स्टार्ट नेगेटिव थॉट पैटर्न, वो उनके कब्जे में रहेंगे, गिरफ्त में रहेंगे और हमेशा उसी नकारात्मक विचारों में उलझी रहेंगे। अब बात आता है कि इसके समाधान के लिए क्या किया जाए और इसमें CBT का क्या रोल होता है। तो इसमें CBT का बहुत रोल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी यह बिना दवाई के भी काउंसलिंग सेशन लेने के बाद ठीक हो जाता है और कभी कभी दवाई के साथ काउंसलिंग सेशन चलता है और कभी कभी दवाइयों के बाद बहुत ही एडवांस स्टेज में है तो पहले दवा और फिर रिकवरिंग फेज पे काउंसलिंग सेशन होता है। और जितने भी काउंसलिंग सेशन होते हैं, चाहे जिस भी स्टेज में हो, उसमें CBT का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। CBT एक संज्ञानात्मक सोच को व्यवहार में लाने का तरीका है। क्या है कि धीरे धीरे उनके जो नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन पूछेंगे कि कब से आपको ये जो आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं, ये पहला मोमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपने नेगेटिव सोचना किया, कौन सा ऐसा घटना हुआ था। इस तरह धीरे धीरे उनके मन के परतों को खोलते जाएंगे और फिर उनसे उनको ये बताएंगे कि अगर आप ऐसा नहीं सोचती, हुआ तो नहीं आपके साथ कुछ जैसा सोची, तो हाँ नहीं हुआ, तो अगर आप ऐसा नहीं सोच के ऐसा सोचती तो कैसा लगता बताइए। इस तरह से धीरे धीरे उसको संज्ञानात्मक तरीके से उनमें पॉजिटिव थिंकिंग डालते जाते हैं, पॉजिटिव थॉट पैटर्न डेवलप करते हैं और धीरे धीरे वो पेशेंट रिकवर होने लगता है। और फिर वो इस तरह से रिकवर होता है कि वो अपने से जैसे ही नेगेटिव थॉट पैटर्न आता है, ये एक ट्रेनिंग होती है, कई सेशन में उनको बताया जाता है, तो जैसे ही वो एक स्टेज पे आ जाते हैं कि जैसे ही कोई नेगेटिव व्यवहार आता है, वो खुद से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ जाते हैं। इसके साथ जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सेशन शुरू करते हैं, इसके साथ कई यौगिक क्रिया भी हम बताते हैं उनको, फिजिकली व्यस्त रहने का, काम काज करने का। और शुरुआत में तो ध्यान, प्राणायाम ये सब संभव नहीं है करना, क्योंकि वो मन से इतने अस्थिर होते हैं कि कहीं भी उनका मन नहीं लगेगा। इसीलिए शुरुआत में उनको उनके मन के पसंदीदा शारीरिक कामों में उनको व्यस्त रखने की कोशिश किया जाता है और यह एक विधिवत तरीके से होता है। और इसमें उसके बाद बहुत सारा पैटर्न आता है, जैसे कि काम हो गया, जैसे घर के काम में आपको कौन सा काम ज़्यादा पसंद लगता है, खाना बनाना या बर्तन धोना। अब उसके पास तीसरा ऑप्शन है नहीं कोई, वो दो में से एक सेलेक्ट करेगी या करेगा। तो क्या होगा कि जो सेलेक्ट करेगा उसको ठीक है आप ये कर लीजिए, आपके घर के दूसरे मेंबर ये कर लेंगे अगर ऑप्शन है तो, नहीं तो फिर उसको समझाएंगे ऑप्शन नहीं है तो अच्छा ठीक है पहले अपना मन के मुताबिक कर लीजिएगा, फिर अपने घर वाले के मन के मुताबिक भी कर सकती हैं आप चाहे तो। इस तरह से धीरे धीरे उसके अंदर सकारात्मक सोच को डेवलप करते जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन व्यक्ति या महिला, खासकर महिलाओं में यह समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर महिलाएं अपने आप से इतनी सशक्त हो जाएंगी मन से कि वो अपने आप को सुदृढ़ करने लगेंगी, अपने बारे में ख्याल करने लगेंगी, अपने बारे में सकारात्मक सोच का श्रृंखला वेव डेवलप करने लगेंगी
और इस तरह CBT एक अहम रोल निभाता है साइको काउंसलिंग सेशंस के दरमियान। ऐसे भी किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए CBT बहुत ज़रूरी होता है। CBT को हम आम व्यवहार में भी ला सकते हैं, घर में भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को अपने आप ही आप पॉजिटिव बना सकते हैं और अपनी समस्याओं से उभर सकते हैं। हमसे परामर्श लेने के लिए, हमसे मिलने के लिए आपको सम्राट मेडिकल धनबाद लुवी सर्कुलर रोड में आना पड़ेगा। वहाँ मेरा क्लिनिक है जहाँ मैं अपने सेशंस देती हूँ। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आकर अच्छा लगेगा। नहीं आ सकते हैं तो ये वीडियो सुनकर आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोच को बेहतर बनाने में इस वीडियो का मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।